नमस्कार साथियों, रिट के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने इस चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में। यहाँ पे जीके संबंधित पोस्ट आपको वीडियोस मिलेगी बहुत सारी। तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि आपको इतना अंदाज लग गया होगा कि ये जो एग्जाम है वो 4 फरवरी को तो नहीं होने वाली है। कम से कम 4 फरवरी को नहीं होने वाली है, कभी हो 4 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी, इस बात का आइडिया आपको लग गया होगा। तो ये जो समय आपको एक्स्ट्रा मिला है, इस समय में आपको क्या करना चाहिए, उसकी रणनीति को लेकर हम कुछ मिनट चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आप एक भी चीज मिस करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको हो सकता है रणनीति में कोई चूक हो जाए, और चूके तो 84 है, चूके तो फिर चूक गए। इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा धैर्य से वीडियो को देखिए। अगर एक बार समझ नहीं आया तो 2 से 3 बार देखिए। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट वाइज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखना। तो अब सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, कि एग्जाम तो हो गया नहीं चूंकि, तो आपको जो सबसे पहला पॉइंट बच्चों याद रखना है, वो याद रखना है कि रिवीजन करना है। अच्छा, जब तक एग्जाम आगे नहीं को नोटिफिकेशन नहीं आए, तब तक आपको एग्जाम 4 फरवरी को मान के चलना है। मेंटली रूप से वैसे ऐसा मान नहीं सकते, बट फिर भी आपको ये करना है कि मुझे, अगर मेरा 4 फरवरी एग्जाम होता तो मैं किस तरह से प्रिपेयर करता, उसी तरह से, उसी मोड से आपको प्रिपेयर करना है। उससे क्या होगा बच्चों, आपको पता होगा बचपन के अंदर हमारे जब एग्जाम होते थे तो एक दिन में पढ़ के हम सारा कर लेते थे। या तो वो पासबुक हमारे पास पड़ी रहती थी, किताब पढ़ लेते थे, पढ़ते नहीं थे, या फिर हम लोग एक ही दिन में सारा पढ़ लेते थे। एग्जाम नजदीक है, उसका उस तरह से माइंड भी काम करता है, हमारा माइंड भी अच्छा काम करता है। तो आपको जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आए तब तक 4 फरवरी को ही मानना है, ठीक है। अब देखो साहब, अगर ये आगे हुआ तो आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो बच्चों रिवीजन पे कर सकते हो। आपको फोकस करना है बच्चों रिवीजन पे। दोहरान, जितना दोहरान होगा उतना बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में। आपको याद सब कुछ होगा, आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन जितना दोहरान करेंगे, दोहरान के 2 तरीके हैं। या तो आप जो पढ़ा है वो नोट्स दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, या फिर उसके एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रश्न गलत होगा तो आप अपने नोट्स में जाकर देखिए, यार क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखना, दोहरान करें, साथ साथ में आप क्या करें बताओ, प्रैक्टिस करें। ध्यान रखना, अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छी जो है अभ्यास करें। उसके अलावा मेरा विशेष जो आग्रह है साथियों से, कि आपने वैसे तो समझदार, आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आप राजस्थान जीके में राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखिएगा। देखा गया है कि इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, और उसमें भी ज्यादा बच्चों कला संस्कृति। ये पोर्शन ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है। जीके में बहुत ज्यादा नंबर इसके आते हैं, भूगोल, कला, संस्कृति। उसके बाद बच्चों इसके सवाल आते हैं, ध्यान रखना, अपने भूगोल के और देन इतिहास के। कोशिश करिए आप इसी क्रम में इसको पढ़ें। ये अगर अच्छे से हो गया तो आप ये मान के चलिएगा आपने 60% जीके कवर कर लिया है। उसके अलावा एक विशेष बात, ये 3 उसी क्रम में करने हैं। उसमें से ये जो टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करना है। रटने वाले टॉपिक हैं बच्चों, लेकिन मैं इनको अच्छे समझाता भी हूँ। कुछ वीडियोस पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ विशेष टॉपिक आपके एग्जाम में दिए हुए हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, जैसे उद्योग दिया हुआ है ना, जैसे कल्याणकारी योजना दी हुई है। इनका कम से कम आपको एक शॉर्ट नोट जरूर बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, इतना शॉर्ट्स कि आप जो है 20-25 जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो वो सारे एक पन्ने पे लिख लो, और उसको बार बार रिवाइज करो। मान के चलिए यहां से आपके बहुत भर के सवाल आने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने अलग से उसको मेंशन करके दिया है। इसीलिए ध्यान रखना, आपको यहां से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे सिलेबस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलग से दिया है, हालांकि जीके का ही पार्ट है, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक बात है यहां तक भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने 2-3 बातें बताई है। एक तो रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको क्या करना है, प्लस बच्चों आपको ये टॉपिक जो मेंशन किए हुए हैं
उन पे फोकस करना है। इसके साथ में जो सबसे निर्णायक चीज होती है वो होती है करंट अफेयर्स। आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक आपके करंट अफेयर के अंदर दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर जो है सीए, ये बच्चों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ध्यान रखना, ये जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब ये सवाल आता है कितने महीने का पढ़े करंट अफेयर, कितने महीने का पढ़ना है? तो कम से कम 6 महीने का तो अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ना है? तो 6 महीने का अच्छे से पढ़ना है। 6 महीने एकदम कंठस्थ करना है। कंठस्थ तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 6 महीने एकदम ठीक ढंग से पढ़े, बिल्कुल अच्छे से पढ़े। और 1 साल का अगर कर लें, अगर 1 साल करंट कर लेते हैं तो फिर वो मोर देन सफिशिएंट है। इतना तो कम से कम कर ही करें, इतना कम से कम कर ही करें। उसके अलावा आप लकी हैं कि बजट एग्जाम के बाद हो रहा है। अगर एग्जाम लेट हुई, बजट पहले आ गया, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन दो को पढ़ के जाना ही जाना है आपको। अगर एग्जाम बाद हुई डेट की, जैसे अभी चल रहा है कि मार्च तक एग्जाम संभावना बता रहे हैं, अगर उससे ज्यादा लेट हुई तो फरवरी में आ जाएगा बजट तो फरवरी में आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, उसको आपको पढ़ के जाना है। ये आप गोल्डन रूल है, नोट कर लेना मेरी बात को, कि आपको हर हाल में बजट, करंट अफेयर के अंदर जो है बजट और बच्चों आर्थिक समीक्षा जो चैप्टर आपके काम के हैं केवल वही आर्थिक समीक्षा, और वही आर्थिक समीक्षा जो चैप्टर आपके काम के हैं केवल वही, सारे नहीं, केवल वही जो आप संबंधित हैं, ठीक है। ये अपने को पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक मुझे लगता है बहुत अच्छा है, वो है उद्योग ज्ञान। उद्योग आपके अलग से मेंशन किया हुआ है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइए, यहां से बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा आपके जो अधिनियम वाला पोर्शन है, मनोविज्ञान वाला है, वो पोर्शन उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं, उसको भी अच्छा कर सकते हैं। और एक पोर्शन जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं वो है सूचना प्रौद्योगिकी वाला। उस पोर्शन के भी आप हो सके तो शॉर्ट में बढ़ाइए, नहीं तो किसी किताब से पढ़िए, बहुत आसान सा सवाल है। उसके बच्चों 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 10 नंबर का है। और यकीन करिए कि वो 10 मार्क्स जो हैं वो बहुत आसान से आ जाएंगे, आपके आसान से आ जाएंगे, अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। अगर आपकी डिमांड रही तो यूट्यूब चैनल पे भी करवा दिया जाएगा उसको, आप बोलोगे तो हम करवा देंगे। अगर आप चाहते हो कि हम करवाएं तो कमीशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो रणनीति है उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, दिमाग को एक्टिव रखना है, और जो रिवीजन है उस पर फोकस करना है, और जो सारी चीजें बताई है उसको ध्यान में रखना है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ आया होगा। आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्प मिलेगी तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। आपका दिन शुभ हो, आप परीक्षाओं में सफल हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।